डॉक्टर, यही चीज हम भी समझना चाह रहे हैं कि आखिर अब क्या चीजें देखने को मिलेंगी। क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं है या कोई ऐसी दवाई नहीं है जो वाकई में बच्चों को इस एडिक्ट से बाहर निकाल ले? मैडम, बच्चे को कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। मैं 50 साल से अपने मेडिकल कैरियर में आपको बता दूं, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो कि कोई मोबाइल की लत से छुड़ाए। इसके लिए आपको बताया था, घर परिवार और स्कूल, इन तीनों मिलके माता पिता इस बच्चे को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगाएं। मैडम, हम लोग बड़े लोग, सीनियर लोग हैं जो आजकल दादा बाबा बन गए हैं, घर में बहुत सारे काम हुआ करते थे। अब छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, बच्चे आउटडोर खेलते नहीं हैं, खेल के मैदान में जाते नहीं हैं, और भी जो व्यावसायिक काम होते थे। हम लोग अपने गांव में खेती होती थी तो हमारी मम्मी हमको भेज देती, जाके खेत देख के आओ। कहने का तात्पर्य बच्चा करे क्या, खेलने के लिए मैदान नहीं है, माँ बाप व्यस्त हैं, और जो वर्किंग, जैसे कि मेरठ घटना आया है वो है, तो बच्चा को और एक्टिविटीज में लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, रुचिकर एक्टिविटीज में, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, हॉबी, खेलकूद, और बच्चे को इसके नुकसान बताने पड़ेंगे। 5, 6, 7 साल से बच्चे समझते भी है, आंखों में नुकसान, शरीर में मोटापा, दिमाग से ड्राइनेस, इस तरह से आप धीरे धीरे ये कम होगी। एकदम से फोन लेकर के फेंक देना, ये कर देना, वो तो बहुत रिजेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर देखिए, और मैंने एक फार्मूला, मैडम एक फार्मूला अपने दर्शकों के लिए हमने इजाद किया है, अगर वो उसका पालन करेंगे तो मोबाइल की लत कम हो जाएगी और छूट भी जाएगी। इसको कहते हैं RPM3। RPM3, R का मतलब बच्चे को रिस्पॉन्स करिए, रिएक्शन मत करिए। उसकी जिज्ञासा या कोई चीज है, जैसे गाजियाबाद घटना में रिएक्शन हुआ, माँ बाप का मोबाइल ले लिया गया, और अंत में क्या हुआ, तो रिएक्शन न करें, रिस्पॉन्स करें। इसके बाद P, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चा कुछ भी अच्छा करता है घर में या स्कूल में, प्लेग्राउंड में, उसको एप्रिशिएट करिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसके बाद M है 3, एक का होता है कि मेंटरिंग, उसकी मेंटरिंग करनी पड़ेगी माँ बाप को, जैसा चाहते हैं वो व्यवहार करना पड़ेगा घर में। इसके बाद मॉडलिंग, रोल मॉडल प्ले करिए, माँ बाप भी मोबाइल से थोड़ा कम करें यूज। और तीसरा मॉनिटरिंग, बच्चा मेरा कितनी देर मोबाइल देखता है, क्या देखता है, दोस्तों के साथ कहाँ जाता है, कहाँ कोचिंग में जाता है, उसके दोस्त कैसे हैं। तो RPM3 एक फार्मूला मैंने बनाया है इजी दर्शकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, गार्जियन के लिए, कि अगर इसका ध्यान दें तो मोबाइल की लत कम होगी, बच्चा और भी एक्टिविटीज करेगा। और इस तरह की दुखद घटनाएं, हम तो दुखद कहेंगे, एक बाल और किशोर विशेषज्ञ होने के नाते ये बहुत अफसोसजनक है, और इस पे सब लोग करें मैडम, घर के लोग, संरक्षक, माता पिता, परिवार के लोग, समाज के लोग, स्कूल के लोग और सरकार। इस तरह से तब ये होगा, अदरवाइज ये देखिए सामने खड़े हुए हैं, चुपचाप अभी देख रहा था बच्चा। बिल्कुल डॉक्टर, देखिए यही चिंता का सबसे ज्यादा कारण है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने जो फॉर्मूला बताया है, अगर देश में हर एक घर में फॉर्मूला अप्लाई हो जाए तो शायद इस तरीके की घटनाओं पर चर्चा ही करना ना पड़े। खैर डॉक्टर, देखिए आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से मेरठ में जो घटना घटी है, युवक जो था वो रात भर से फोन चला रहा था, हेडफोन लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसका BP 300 के पार पहुंच गया, और देखने को मिला कि उसकी नस फट गई। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं, सबसे बड़ा कारण क्या था? मोबाइल पर फोकस ज्यादा करना या हेडफोन सबसे बड़ा? और ये किस तरीके से, क्या चीजें इतनी आसान है कि चीजें ऐसी ऐसी होती चली जाती है और युवक की मौत हो जाती है? मुझे बोलना, मुझे जी जी जी, आपसे सवाल है। हाँ मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जो साइको और जो मेंटल इश्यूज हैं, उनमें ये होता मैडम कि बिल्कुल रात भर अगर इस तरह से होता है तो मैडम ये चीज हो सकती है। मेडिकली इस पे रिसर्च हुई है। हमने बाल रोग विभाग, जो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर का है, वहां भी हमने कुछ बच्चों की इस तरह स्टडी करी थी। एग्जैक्ट मोबाइल की तो नहीं थी उस समय, लेकिन हमने ये पाया कि बच्चों में अगर लत लग जाए,
जैसे कि क्षमा कीजिए और भी ब्लू फिल्म देखने की किशोरों को लत लग जाती है, या कुछ और जो क्रिमिनल सीन देखने की लत लग जाती है, या इस तरह की लत लग जाती है, तो उसमें भी ये कारगर हो सकता है। और ये एक दुखद है मैडम, मेरठ की घटना एक हमारे पेरेंट्स के लिए और जो संरक्षक हैं बच्चे के, उनके लिए एक सबक है कि वो इस घटना से सीखे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात करूं तो एडिक्शन जो है वो किसी भी रूप में हो, किसी भी चीज का हो, जानलेवा होता है। दीप, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए इस तरीके की तमाम एक के बाद एक घटना आ रही है। सीएम योगी ने भी इस पर चिंता जताई है और एक बार नहीं 2 बार वो इस पर बोल चुके हैं कि फोन से दूर रखें, बच्चों को किताब, कलम, कॉपी उसकी ओर रुख कराएं। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़े जानने का विषय यह है कि लगातार सीएम योगी तो अपील कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसको लेकर के कुछ अलग से काम हो रहा हो, लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। देखिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि विद्यालयों में अखबार पढ़ाए जाएं। महिला आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया सभी डीएम को कि स्कूलों में कक्षा 5 के जो विद्यालय हैं जहां पर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस तो पूरी तरीके से वैन लगाया जाए, जो उनको असाइनमेंट दिया जाता है वो भी ऑनलाइन ना दिया जाए। तो प्रयास शुरू किए गए, धीरे धीरे प्रयास आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं और जो उनके मुखिया हैं, उनको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी इस पे अमल किया जा सकता है। क्योंकि सरकार कानून बनाएगी, सरकार नियम बनाएगी, लेकिन उसको फॉलो अल्टीमेट जो अध्यापक हैं उनको कराना है। और सबसे ज्यादा अध्यापक, क्योंकि जो भी बच्चे हैं या जो लोग हैं उनका अध्यापक माँ होती है या पिता होते हैं, और घर से ही इसमें मॉनिटरिंग शुरू करने की जरूरत है। और धीरे धीरे मॉनिटरिंग जब बढ़ेगी, और जब क्योंकि दोस्त है एक दूसरे को भी आप माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि मेरे पापा ये मना करते हैं, ये मत देखो, इतने घंटे मत देखो, ये दिक्कतें होती है,